देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 5 दिसंबर को महाराष्ट्र सीएम पद की शपथ ली। सीएम के तौर पर यह उनकी तीसरी पारी है। हालांकि सोर्सेस का कहना है कि 11 दिन पहले ही बता दिया गया था कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान से 4 महीने पहले अगस्त में ही महाराष्ट्र का भावी सीएम तय हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस और बीजेपी ने आपस में ही मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाना तय कर लिया था। फिर भी अगर किसी कमी के चलते सरकार नहीं बनी तो देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना भी तय था। यहाँ तक कि शिंदे और अजित पवार को पहले से ही पता था कि महायुति की सरकार बनने पर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इन सब के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय था तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने में इतनी देरी क्यों हुई? हर तरफ लगातार शिंदे की नाराजगी की खबरें क्यों सामने आ रही थी? दरअसल आरएसएस के एक सोर्स के मुताबिक फडणवीस शुरुआत से ही पीएम मोदी की पहली पसंद रहे हैं। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे सीएम बनाए गए थे। उस वक्त पीएम मोदी के कहने पर ही फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद मंजूर किया था। पीएम मोदी ने तब वादा किया था कि अगली बार सत्ता में आने पर फडणवीस को राजनीति में विशेष दर्जा दिया जाएगा। हालांकि उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद छोड़ पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिल में जगह बना ली थी। सोर्सेज के मुताबिक 23 नवंबर को आए रिजल्ट में महायुति को बहुमत मिलते ही पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को फोन कर उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी थी। अब अगर शिंदे और अजित पवार को पहले से ही पता था कि महाराष्ट्र के भावी सीएम फडणवीस बनने वाले हैं तो एकनाथ शिंदे कई दिनों से नाराज क्यों दिखाई दे रहे थे? कभी वो अपने गांव चले जाते थे तो कभी लोगों से मिलना जुलना बंद कर आइसोलेट हो जाते थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया था कि मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं और जनता चाहती है कि मैं ही सीएम बनूं। दरअसल शिंदे जनता में मैसेज देना चाहते थे कि वो एक जुझारू नेता है। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक मंच पर ये नहीं कहा कि उन्होंने सीएम पद का दावा छोड़ दिया है। शिंदे ये जानते थे कि अगर वो पहले दिन ही सरेंडर कर देंगे तो जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। यही वजह रही कि बीजेपी ने ऐसा दिखाया कि वो शिंदे को पूरा सम्मान दे रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेता उनसे लगातार मिलते भी रहे। अपने नाम का ऐलान होने से एक दिन पहले फडणवीस भी शिंदे से मिलने गए थे। बावजूद इन सब के शिंदे की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई नजर आई, जिससे ये साफ था कि वो जनता के बीच ये मैसेज देना चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद ना मिलने पर वो दुखी हो गए हैं। हमेशा से ही बीजेपी और आरएसएस की पहली पसंद फडणवीस ही रहे। उनको महाराष्ट्र का सीएम 5 कारणों से बनाया गया है। पहला, फडणवीस को आरएसएस का फुल सपोर्ट है। फडणवीस आरएसएस के मुख्यालय नागपुर से आते हैं। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से ही की। लोकसभा चुनाव के वक्त भी आरएसएस ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त संघ ने काफी मेहनत की थी, जिसके चलते बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। फडणवीस ने हमेशा से ही आरएसएस के अनुशासन का पालन किया। फायदे नुकसान की परवाह किए बिना उन्होंने कभी आरएसएस का स्वयंसेवक होने की बात नहीं छिपाई। वो हमेशा से ही खुलेआम आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। विजयादशमी के समारोह में भी वो आरएसएस की फुल ड्रेस में शामिल होते हैं। महायुति की जीत में भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। 2014 से लेकर 2019 तक का उनका कार्यकाल बेहतर तरीके से चला। नतीजा कि 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को जीत मिली। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों का सिलेक्शन फडणवीस ने ही किया था। तीसरा कारण ये रहा कि सत्ता से बाहर रहते हुए भी फडणवीस ने 2019 के बाद ठाकरे सरकार को चैन से नहीं रहने दिया। माना जाता है कि शिवसेना और एनसीपी में बगावत की स्क्रिप्ट भी फडणवीस ने ही लिखी थी। उन्हीं की कोशिश से बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सभी विरोधी पार्टियों को कमजोर किया और उनकी बदौलत कभी छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली बीजेपी देखते ही देखते महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। चौथा, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के एकलौते ऐसे नेता हैं जिनके महायुति के लगभग सभी बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। बीजेपी और आरएसएस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सबको साथ लेकर चलते हैं। इसके अलावा फडणवीस के पास बतौर मुख्यमंत्री सरकार चलाने का 5 साल और डिप्टी सीएम के तौर पर 2.5 साल का अनुभव है। महाराष्ट्र में विकास, हिंदुत्व और सभी जातियों को साथ लेकर सरकार चलाने की क्षमता फडणवीस की तुलना में महाराष्ट्र के बाकी नेताओं में नहीं है। 2014 के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री चुनने में जब भी 3 दिन से ज्यादा का वक्त लगाया, तब सीएम की कुर्सी पर एक सरप्राइजिंग चेहरे की एंट्री हुई। महाराष्ट्र में 46 साल में 9 डिप्टी सीएम बने, पर उनमें से किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली।
लेकिन इस बार बीजेपी ने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर अपना पुराना पैटर्न भी बदल दिया।